Good morning students, standard 5th subject maths, chapter number 13 way to multiply and divide। बहुत ही लंबे टाइम से हमारा ये चैप्टर चल रहा है, लगभग 10-12 लेक्चर हमारे ये चैप्टर में ही थे। ओके, तो प्रीवियस पीरियड में हमने वर्ड प्रॉब्लम का टॉपिक ओवर किया था, जिसमें मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवाए थे, जिसके अंदर बड़े बड़े मल्टी और डिवीजन के सम्स भी ऑलरेडी इंक्लूड थे। और ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही इजी होते हैं, प्रैक्टिकल सम्स होते हैं कि आपको उसको पढ़ना होता है, समझना होता है कि इसमें मल्टीप्लाई आएगा, डिवीजन आएगा, एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा। ओके, बहुत ही हमारे जो एवरीडे लाइफ में हम जो यूज़ होता है उस तरह के सम्स होते हैं ये। तो वर्ड प्रॉब्लम का टॉपिक ओवर हो गया था, तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम हम समझ लेते हैं कि अ कंपनी सेल्स अ बॉटल ऑफ 1 लीटर वाटर फॉर ₹20 रुपीज़ की बॉटल, कितने लीटर की? 1 लीटर वाटर की बॉटल का भाव है ₹20। अ शॉपकीपर बायस 352 बॉटल्स ऑफ 1 लीटर। और शॉपकीपर है वो 352 बॉटल्स कंपनी से परचेस करता है। हाउ मच मनी विल ही हैव टू पे? तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो हमने आंसर का स्टेटमेंट लिखा, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर वाटर बॉटल इज ₹20। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 352 बॉटल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 352 मल्टीप्लाई 20। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया हमारा? 7040 रुपीज़। तो हमने आंसर का स्टेटमेंट लिखा, ₹7040 ही हैव टू पे। कितनी बॉटल के लिए इतने रुपीस उनको पे करने पड़ेंगे? 352 बॉटल्स के लिए। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम बहुत हमने आराम से सॉल्व किए हैं, कम एक पीरियड में लगभग 2-3 ही वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। एक वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको 2-3 बार एक्सप्लेन किया है। तो जब वर्कशीट में इस तरह का टॉपिक आया वर्ड प्रॉब्लम का, तो आपको पूरी मेथड शो करनी है। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है, मल्टीप्लाई वाला डिवीजन जो भी इसमें होता है वो बताना है, आंसर का पूरा स्टेटमेंट लिखना है। ओके, अब वैसे तो ये लेसन हमारा ओवर हो गया, पर हम अभी वो बॉक्स मेथड के सम्स की थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से न्यू लेसन स्टार्ट कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय बॉक्स मेथड से हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई बताना है। नंबर 1, पहले हम छोटे नंबर्स लेते जाएंगे, फिर धीरे धीरे बड़े नंबर्स लेते जाएंगे। 72 मल्टीप्लाई 54। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि ये जो दोनों नंबर्स हैं, दोनों नंबर को हम एक्सपांड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 72 का एक्सपांड फॉर्म क्या होगा? 70 प्लस 2। 54 का 50 प्लस 4। ओके, सबसे पहले हमने ये दोनों नंबर को एक्सपांड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एक्सपांड फॉर्म का टॉपिक नया नहीं है, ठीक है, हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं। छोटे नंबर्स होते हैं, जैसे 12 का तो 10 प्लस 2, 23 का तो 20 प्लस 3, इस तरह से ये 100 टेंस वाले हैं। 72 तो 70 प्लस 2, और 54 तो 54 का एक्सपांड फॉर्म क्या होगा? 50 प्लस 4। ओके, अब हम बॉक्स बनाएंगे।
और ये ऊपर का जो नंबर है उसको स्लीपिंग में लिखेंगे और नीचे के नंबर का जो एक्सपांड फॉर्म है उसको हम स्टैंडिंग में लिखेंगे। तो क्या है 70 + 2। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 70 और 2 और यहाँ स्टैंडिंग में ये दूसरे नंबर को हम लिखेंगे 50 और 4। यहाँ पर आएगा 50 और यहाँ पर आएगा 4। ये पजल की तरह हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब ये बॉक्स में ये दो नंबर का मल्टीप्लाई देखो, फिफ्टी को 70 के साथ मल्टीप्लाई और दूसरे बॉक्स में 50 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, मतलब यहाँ 50 जो है उसको ये दोनों नंबर से टर्न बाय टर्न मल्टीप्लाई करना है। अब हम नीचे की लाइन देखें, यहाँ पर दिया गया है 4, तो 4 को पहले 70 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे बॉक्स में 4 को 2 के साथ मल्टी करेंगे। अब हम इसके अंदर ये मल्टीप्लाई के आंसर लिख देंगे। 5 7 जा 35 और 2 0, 52 जा 100, 4 7 जा 28 एंड 4 2 जा 8। ओके, हमने आंसर लिख दिए बॉक्स के अंदर। 5 7 जा 35 और पीछे 2 0 लग गए तो क्या आया 3500, 52 जा 100, 4 7 जा 28 और पीछे 0 लगा दिया तो क्या हो गया 280 और 4 2 जा 8। अब हम क्या करेंगे, जो 1 2 3 4 4 आंसर आए हैं उसको हम यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन में लिखकर उसका प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से एक नंबर के नीचे ही एग्जैक्ट दूसरा नंबर आना चाहिए, वरना हमें एडिशन में प्रॉब्लम होगा और हमारा एडिशन गलत आ सकता है। तो आप यहाँ तक सब कंप्लीट करेक्टली करो और यहाँ पर नंबर एक के नीचे दूसरा ना आए, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आपका पूरा यहाँ टोटल रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं, भले आपने इतनी मेथड करेक्टली की है तो भी। इसीलिए यहाँ एक नंबर के एग्जैक्ट नीचे ही दूसरा नंबर लिखना होता है। 8 8 8 3, क्या आंसर आया 3888। अब इस नंबर को आप सिंपल मेथड से मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आंसर आएगा, पर इसको बॉक्स मेथड हम कहते हैं। ओके, तो ये बॉक्स मेथड से भी मैंने आपको वर्कशीट में पूछे होंगे, तो आपको इस तरह से अच्छे से बॉक्स भी ड्रॉ करने हैं, पूरी मेथड बतानी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर करेंगे, नंबर 2। टू 3 4 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट दिए हुए हैं। तो सब पहला स्टेप क्या था हमारा, देखो सम्स, भले हम 100 सम्स करें या 10 सम करें, पर हमें सम्स की मेथड लर्न होनी चाहिए। हमें कोई सम के आंसर नहीं लर्न करने हैं, ये कोई साइंस या एसएस नहीं है कि उसके आंसर लर्न कर दोगे। यहाँ तो हर सम में आंसर अलग आता है। और दूसरा क्या कि मैं नंबर बदल दूँ, यहाँ पर मैंने जो सम करवाया है मैं आपको दूसरे ही सम पूछूँ नंबर बदल कर, पर आपको उसकी सिर्फ मेथड लर्न करनी होती है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा है कि ये दोनों को हम एक्सपांड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 234 एंड 42, 234 का एक्सपांड फॉर्म क्या है 200 प्लस 30 प्लस 4। ओके, 42 का एक्सपांड फॉर्म क्या है 40 प्लस 2। ओके, 234 का एक्सपांड फॉर्म है 200 प्लस 30 प्लस 4।
एंड 42 का एक्सपांड फॉर्म है 40 + 2। अब हम इसको, यहाँ पर 3 है तो इस तरह से बॉक्स बनाएंगे हम, देख लो। यहाँ पर स्लीपिंग में 3 और स्टैंडिंग में 2। स्लीपिंग में 3 बॉक्स और स्टैंडिंग में 2 बॉक्स, क्योंकि स्लीपिंग में कितने 3 नंबर है और बाजू वाला दूसरा जो है वो स्टैंडिंग में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 234 और यहाँ पर लिखेंगे 42। ओके, अब हम ये बॉक्स में 40 × 200 करेंगे। यहाँ पर 40 × 30, 40 × 4। फिर नीचे क्या करते जाएंगे, ये ऊपर वाले तीनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 × 200, 2 × 30, 2 × 4। ओके, 40 × 200, 40 × 30, 40 × 4। यहाँ 2 से तीनों नंबर मल्टी करेंगे ऊपर वाले। 2 × 200, 2 × 30, 2 × 4। अब हम सबके आंसर लिख देंगे। 4 2 8, 1 2 3, 1 2 3, 8000। ओके, 4 2 8000, 4 2 8000 नहीं होता है, 4 2 8 और पीछे 3 0 लग गए तो हो गया 8000। 4 3 12 और पीछे 2 0 लग गए तो क्या हो गया 1200। 4 4 16, पीछे 0 लग गया तो क्या हो गया 160। 2 2 4, पीछे 2 0, 400। 2 3 6, पीछे 0 लग गया तो हो गया 60 एंड 2 4 8। अब क्या लास्ट स्टेप क्या है, ये सभी नंबर को स्टैंडिंग करके उसको प्लस कर देंगे। देखो फिर से बोल रही हूँ कि एक नंबर के नीचे ही एग्जैक्ट आपको दूसरा नंबर लिखना होता है, वरना कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। 8 6 + 6 12 का 2 कैरी 1 1 + 2 3 4 4 + 4 8 8 + 1 9 9828। कुछ हमारा गलत हो गया यहाँ पर, कुछ हमने रॉन्ग कर दिया है। हाँ, कोई बात नहीं, हमने सिर्फ यहाँ नंबर मैंने अलग कर दिया, 42 कर दिया, तो अब मैं यहाँ 42, तो अब हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा था 12 और यहाँ पर 42। देखो मेरे से भी मिस्टेक हो जाती है, तो आपसे भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, पर हम दूसरी बार चेक करें तो हमें हमारी मिस्टेक मिल जाती है। तो यहाँ पर 42 कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि मैंने 42 से पूरा ये सम सॉल्व किया है। तो यहाँ हमारा आंसर आया 9828। ओके, अब हम थर्ड नंबर का सम करेंगे कि यहाँ भी 3 डिजिट और यहाँ भी 3 डिजिट, तो जितना बड़ा नंबर होगा उतना ये बॉक्स भी बड़ा होता जाएगा, ये कैलकुलेशन के स्टेप्स भी ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है। नंबर 3,
4। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 डिजिट के दोनों नंबर दिए हुए हैं, तो हम दोनों को एक्सपांड फॉर्म कर देंगे पहले। थ्री 352 का एक्सपांड फॉर्म क्या होगा? 300 प्लस 50 प्लस 2, और 164 का एक्सपांड फॉर्म होगा 100 प्लस 60 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ स्लीपिंग में कितने बॉक्सेस आएंगे? 3 बॉक्सेस, और स्टैंडिंग में 3 बॉक्सेस, तो टोटल कितने बॉक्सेस आएंगे? 9 बॉक्सेस। 3 3 जा 9 बॉक्सेस यहाँ पर हमें लिखने पड़ेंगे, ड्रॉ करने पड़ेंगे। बॉक्सेस बड़े उतने बड़े लिख देंगे ताकि एकदम क्लियर लगे अंदर का लिखा होगा। यहाँ पर हमें टोटल 9 बॉक्सेस बनाने हैं। ओके, यहाँ आएगा 352, 164। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 100 से 300 को मल्टी, दूसरे बॉक्स में 100 मल्टीप्लाई 50, 100 मल्टीप्लाई 2। पहले मैं सारा लिख देती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हमने ये जो 2 नंबर दिए हैं, दोनों 3 डिजिट के हैं, उसको एक्सपांड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर यहाँ जो पहला नंबर है वो स्लीपिंग में आता है और दूसरा नंबर वो स्टैंडिंग में आता है। अब हमने ये 100 को 300 से मल्टी किया, 100 × 300, 100 × 50, 100 × 2। अब दूसरा नंबर देखेंगे, 60 × 300, 60 × 50, 60 × 2, 4 × 300, 4 × 50, 4 × 2। ठीक है, अब हम इस सबका मल्टीप्लाई लिख देंगे। 1 3 जा 3 और पीछे 1 2 3 4, 40 मतलब 30,000। ओके, तो फिर से बता दूं मैं, यहाँ पर जो 100 है उसको 10 बाय 10 तीनों नंबर से मल्टीप्लाई लिया है। 100 × 300 तो 30,000, 100 × 50 5,000, 100 × 2 200। 60 से तीनों नंबर को 10 बाय 10 मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो 60 × 300 18,000, 60 × 50 3,000, 60 × 2 120। अब 4 से तीनों नंबर को मल्टीप्लाई लिया है, 4 × 300 तो आंसर आएगा 1200, 4 × 50 200, 4 2 जा 8। अब हम क्या करेंगे, ये सभी नंबर को हम स्टैंडिंग में लिख देंगे। ये लिखने में ही ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि अगर एक भी नंबर इधर उधर हो गया तो पूरा कैलकुलेशन हमारा रॉन्ग हो सकता है। 30,000। ओके, अब है 5,000, फिर 200, फिर 18,000, 3,000, 120, 1200, 200,
इस तरह से सबको लिखना होता है। ओके, एक नंबर के नीचे एक नंबर। अगर आपको मिस्टेक ना करनी हो तो आप मिसिंग नंबर में 0 भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे लाइन में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पर आया 8, यहाँ 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 5 + 8 13, 13 + 3 16 + 1 17 का 7, कैरी 1, 3 + 1 4 1 5, 57,728। ओके, करेक्ट आंसर है हमारा 57,728। तो ये थी बॉक्स मेथड। हमने बहुत सारे सम्स बॉक्स मेथड के किए हुए हैं। ये तो मैंने आपको 1 to 20 वर्ड प्रॉब्लम करवाने के बाद ये फर्स्ट टॉपिक था, तो थोड़ा रिवाइज हमने फिर से ले लिया इसको। अब हम सिंपल मेथड से मल्टीप्लाई के सम्स करेंगे। अब देखो इसका जो आंसर आया इतना, ओके, ये मेथड से, बॉक्स मेथड से। अब हम इसी सम को सिंपल मेथड से करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो इतना आंसर है ना इसका बॉक्स मेथड से। अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसका यही आंसर आना चाहिए। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग मेथड है, सिर्फ दोनों में से कोई भी मेथड से आप सॉल्व करो पर आंसर नहीं बदल जाता। ऐसा नहीं कि बॉक्स मेथड से ये सम आया तो सिंपल मेथड से अलग सम आ जाएगा, उससे भी यही आंसर आएगा। ओके, यहाँ पर है 1 2 3 डिजिट दिए हुए हैं, तो हमें नीचे क्या लिखेंगे, 2 0 लगाएंगे, 1 2, और लेफ्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 * 2, 1 5 * 5, 1 3 * 3। ओके, अब 1 से कैलकुलेशन हो गया। अब कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हम एक 0 और लगाएंगे अभी, और 6 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 * 12 का 2, कैरी 1, 6 5 * 30, 30 + 1 31, कैरी 3, 3 6 * 18, 18 + 3 21। अब 4 रहा, तो 4 के लिए हमें नीचे 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 2 * 8, 4 5 * 20 का 0, कैरी 2, 4 3 * 12, 12 + 2 14। 57,720। देखो सेम आंसर आ गया, कुछ भी चेंज है आंसर में, कुछ भी चेंज नहीं है ना। ये सम को हमने इसके पहले बॉक्स मेथड से सॉल्व किया था तो भी यही आंसर आया, और इसको ये सिंपल मेथड से किया तो भी यही आंसर आया। अभी एक और सम ये मेथड से मैं आपको बता देती हूँ, 3 डिजिट वाला सम। फोर्थ नंबर, ओके, 324 × 256 सिंपल मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, नीचे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो हम 2 0 लगा देंगे यहाँ। 2 4 * 8, 2 2 * 4, 2 3 * 6। अब हम 5 से मल्टी करेंगे तो ये 2 डिजिट है, तो यहाँ पर एक 0 लग गया। 5 4 * 20 का 0, कैरी 2, 5 2 * 10, 10 + 2 12 का 2, कैरी 1, 5 3 * 15 + 1 16। ओके, अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 * 24, कैरी 2, 6 2 * 12, 12 + 2 14 का 4, कैरी 1, 6 3 * 18, 18 + 1 19। देखो जब भी ऐसे 3 डिजिट के सम हो तो हमें पता है कि हमारा कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए ऊपर कैरी के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़ देने की। एकदम ऊपर से शुरू करोगे तो कैरी रखने की प्लेस नहीं रहेगी, ठीक है।
तो थोड़ी स्पेस छोड़कर ही कैलकुलेशन हमें स्टार्ट करना होता है। अब हम देखो फिर से बता दूं, यहाँ पर 1 2 3 डिजिट है, तो यहाँ पर मैंने 2 0 लगाए और 2 से पूरे ऊपर वाले तीनों का मल्टीप्लाई दिखाया, फिर एक 0 लगाया और 5 नंबर से ऊपर वाले तीनों नंबर का मल्टीप्लाई किया, फिर लास्ट में क्या रहा 6 नंबर, तो 6 नंबर से ऊपर वाले सारे नंबर का मल्टीप्लाई दिखा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सबका प्लस कर देंगे, वो हमारा आंसर है। $82,944 क्या आंसर आया हमारा 82,944। ओके, तो आज हमारा चैप्टर 13 यहाँ पर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स 20 तक किए, बहुत सारे मल्टीप्लाई के बॉक्स मेथड के सम्स किए, फिर सिंपल मल्टीप्लाई के सम्स किए। ओके, तो ये चैप्टर आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मल्टीप्लाई का टॉपिक। सो और डिवीजन के सम्स भी बहुत सारे हमने किए थे, है ना। तो फ्रॉम नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 14। थैंक यू।